एक अन्य प्रश्न में पूछा है, अष्टावक्र सीधे आत्म अनुभव में उतरने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वही हैं, न कुछ करना है न कुछ बनना है। बात स्पष्ट है, पर ये मैं का भ्रम समझते समझते ही जाता होगा। इसलिए आपने 3 पोर्टल्स की भी चर्चा की। जब करने को कुछ नहीं रह जाता तो आपने प्रतीक्षा में रहने की बात भी पहले की चर्चाओं में की है। कृपया इस संदर्भ में कुछ कहें। मैं का जो भ्रम है वो प्राकृतिक सम्मोहन है, वो नेचुरल हिप्नोसिस। उस प्राकृतिक सम्मोहन से ही प्रकृति का कार्य व्यापार चलता है। ये विस्तार, इस सारे जगत की लीला उस नेचुरल हिप्नोसिस के चलते ही चलती है। इसीलिए अस्तित्व ने हर व्यक्ति को एक मैं का भाव दे दिया है। उसकी सामाजिक उपयोगिता है, व्यक्तिगत उपयोगिता है, लेकिन उसके अलावा वो एक सम्मोहन जैसी घटना जाते जाते निश्चित रूप से जाती है। लेकिन अगर हम समझने की तैयारी में हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने समझना प्रारंभ किया है, तो अस्तित्व चाहता है कि हमारा ये सम्मोहन टूटे। कुछ लोगों का सम्मोहन अस्तित्वगत रहस्य के चलते हुए टूट जाता है, कुछ का सम्मोहन जारी रहता है। दोनों चीजें हमेशा रहेंगी, कुछ का टूटेगा, कुछ का जारी रहेगा, तभी ये खेल चलता रहेगा। अस्तित्व एक लीला है। चेतना के अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड स्रोत से टूटकर जीवन फैलता है हर तरफ, और फिर वही जीवन चेतना के उसी बोध को उपलब्ध करके अपने स्रोत तक, उस अव्यक्त स्रोत तक, उस अनमैनिफेस्टेड सोर्स तक फिर वापस लौटता है। यही लीला है, स्रोत से टूटकर दूर जाना और फिर दूर से फिर वापस स्रोत में लौटना। अब कोई पूछे कि इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन बस जीवन ही है, क्योंकि जीवन ऐसा ही है, फैलना, सिकुड़ना, फिर फैलना, ऐसा ही जीवन है। जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म लेकर फिर धीरे धीरे बड़े होना, उम्र के तमाम अनुभवों से गुजरना और फिर मृत्यु में सिमट जाना, मृत्यु में सिमट कर फिर जन्म की यात्रा में आना, फिर बड़े होना, फिर सिमट जाना। वृक्षों को देखें, बीज का टूटना, फिर उसका फैलना, फिर बीज में बदलना, फिर बीज का फैलना। ये फैलना और सिकुड़ना, ये दूर जाना और पास आना ऐसे ही चलता है। अगर हम दूर तारों की बात करें, अपने ब्रह्मांड की रचना की बात करें, तो उसका भी यही ढंग है। तारे बनते हैं, फैलते हैं, बड़े होते हैं, टूट जाते हैं, सिमट कर फिर एक बिंदु में चले जाते हैं, ब्लैक होल्स में बदल जाते हैं, और फिर वहाँ से नए तारों का सृजन होता। ब्रह्मांड भी ऐसे ही चल रहा है, किसी तारे से जुड़कर हमारा ग्रह जीवन पा रहा है, हम जीवन पा रहे हैं। तो ये पूरी अस्तित्व की लीला ऐसे ही दूर जाने और पास आने पर खड़ी। अस्तित्व का जो रहस्यमय नियम है, वो कुछ शरीर मन में उस सम्मोहन को मिटा देता है। वस्तुतः देखा जाए तो व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो बस घटता है। इस सम्मोहन को तोड़ने के लिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि हम क्या करें, तो ये प्रश्न ही सम्मोहन पैदा करने वाला है। इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि साधक अक्सर ये प्रश्न पूछेगा, मेडिटेटर, तो फिर मैं क्या करूं? तो जैसे ही तुम पूछते हो कि मैं क्या करूं, मैं और प्रगाढ़ हो जाता है।
मैं और इंटेंस हो जाता है। मैं का सम्मोहन मिटता तब है जब मैं क्या करूं पूछना बंद हो जाता है और ये पूरा का पूरा स्वीकार कर लिया जाता है कि ये ऐसा है और ऐसा हो रहा है, और उसका तटस्थ अवलोकन, डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन प्रारंभ कर दिया जाता है। डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन या तटस्थ अवलोकन की अवस्था में ये मैं विलीन हो जाता है। गौर करें, कभी जब भी हम तटस्थ अवलोकन की स्थिति में हुए, मैं नहीं था। थोड़ी देर के लिए सम्मोहन टूटा था, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर व्यक्ति के जीवन में टूटता है। तुम कहीं गए पहाड़ों पर, समंदर के किनारे, अचानक प्रकृति का विराट सौंदर्य अनछुआ और तुम उससे आमने सामने हुए। थोड़ी देर के लिए सम्मोहन टूटा, तुम सौंदर्य में डूबे। और गौर करें कि जिस क्षण तुम सौंदर्य में डूबे, उस क्षण तुम्हें यह भाव भी नहीं था कि तुम्हें सौंदर्य में डूबना है। तुम सौंदर्य के आमने सामने हो, तुम सुंदरता का एहसास कर रहे हो, बस था। फिर जैसे ही तुम्हारा सम्मोहन फिर वापस आता है, तब तुम्हें पता चलता है कि मैं सौंदर्य के आमने सामने हूँ, बहुत सुंदर प्रकृति है, मैं उसे देख रहा हूँ। और जैसे ही तुम्हें ये पता चलता है कि मैं देख रहा हूँ, फिर सुंदरता धीरे धीरे खो जाती। तो ये मैं बड़ा ही इल्यूसिव है, मायावी है। कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि इसको समझ पाए, उस पर काम कर पाए, तो उपयोगी है। अब अद्वैत की बातों को लेकर भी, ये जो अष्टावक्र की अद्वैत की बातें हैं, इनको लेकर भी मैं अपना एक नया जाल पैदा कर लेता है। बहुत सारे अद्वैत की बातों को करने वाले लोगों को अगर हम देखें तो उनका मैं तो बड़ा ही सशक्त दिखेगा कि मैं ज्ञानी हूं, दूसरे अज्ञानी हैं। जो अद्वैत में गया, ज्ञान अज्ञान का उसका भेद तो खत्म हो गया। जो अद्वैत, अद्वैत का अर्थ ही है कि दो नहीं रहे। जब दो नहीं रहे, इस बोध को कोई पा गया और उसके मैं का सम्मोहन टूट गया, तो फिर उसके लिए भेद नहीं रहा। अद्वैत की ऐसी शब्दावली, ऐसी भाषा और उसकी उलझन को अगर हम देखें तो लोग उसमें उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि मैं कहीं से भी जीवन पा लेता है। ये एक बहुत ही विचित्र घटना है, जिसको हम सोचते हैं कि अब इधर से मिटा तो उधर से वो पैदा हुआ। इसी की बात पौराणिक मिथकों में रक्त बीज की तरह करी गई, जिसकी चर्चा हमने देवियों मिस्टिका में भी करी थी, कि व्यक्ति अपने अंदर यात्रा करते हुए, जो मिथक कहते हैं, अपने छठे चक्र तक पहुंच जाता है, जो उसका अंतिम बिंदु हो सकता है। और उस अंतिम बिंदु पर उसका मैं बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। उसकी कल्पनाओं का जगत, भावों का जगत, विचारों का जगत, सब बड़ा ही इंटेंस और पावरफुल हो चुका है। तो कहते हैं कि मुक्ति की कगार पर, यानी कि 7वें तल पर तो मुक्ति हो सकती है अगर तंत्र और योग की भाषा में बात करें, लेकिन छठे तल पर मैं रक्तबीज बन जाता है। जहां गिरती है बूंद वहीं से पैदा हो जाता है। हम सोचते हैं यहां से काटा, वो वहां से जन्म ले लिया। तुम ज्ञानियों, संतों, साधुओं का अगर कभी अन्वेषण करो, उनको देखो, उनसे ज़्यादा नुकीला मैं मिलना मुश्किल होगा। हो सकता है विनम्रता के कपड़ों में वो हो, लेकिन थोड़ी देर कपड़ों को छुओ, थोड़ी देर कपड़ों के साथ तुम खेलो, और उसके नीचे से वो नुकीला मैं निकल कर आ जाएगा। बहुत चालबाज हो जाता है उस समय वो। तो इसीलिए कहते हैं कि चेतना को एक नया रूप लेकर फिर उस रक्त बीज को समाप्त करना पड़ता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना पड़ता है। ये उसी चेतना का काम है, जब उस मैं को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, खत्म कर ले। वो हमारी आंतरिक शक्ति का एक
रहस्यमय ढंग। ये पौराणिक मिथक में इस घटना को ऐसे दिखाया गया। लेकिन अगर हम मैं को धीरे धीरे समझते चलें, उसकी सामाजिक बुनावट को समझते चलें, उसकी पारिवारिक बुनावट को समझते चलें, उसकी मनोवैज्ञानिक बुनावट को समझते चलें और फिर निश्चित ही उसकी धार्मिक और आध्यात्मिक बुनावट को भी समझते चलें, तो एक दिन निश्चित ही हम अचानक जाग सकते हैं और मैं तिरोहित हो सकता है। और तब हमको ये एहसास हो सकता है कि हम वही हैं। अष्टावक्र जिसे कुछ न करने की, केवल जान लेने की बात कर रहे हैं, वो तभी संभव है। मैं के साथ करने का भाव जुड़ा ही हुआ है। मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं शांत रहूँगा, मैं शांत नहीं रहूँगा, ये सब मैं के ही बात है। मैं साधना करूँगा, मैं साधना नहीं करूँगा, सब कर रहा है। मैं ही ध्यान कर रहा है, मैं ही ध्यान नहीं कर रहा है, यानी कि जो हमारी इल्यूसिव आइडेंटिटी है। बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि फंक्शनल यूटिलिटी के लिए मैं चाहिए, फंक्शनल यूटिलिटी के लिए वो चाहिए। बस अंतर क्या पड़ना है कि इस फंक्शनल यूटिलिटी को जो एक इल्यूसिव आइडेंटिटी मिल गई है, एक छद्म पहचान मिल गई है, उससे हट जाना है। फंक्शनल रहेगा, क्योंकि काम तो तुम्हारे ही माध्यम से होंगे, काम तो यही मैं करेगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि मिटता है पूरी तरह से, अहंकार ऐसा नहीं कि पूरी तरह मिटता है। मैं को अगर उससे देखें अहम के परिप्रेक्ष्य में, बस उसका करने का भाव उससे निकल जाता है, उसका कर्ता का भाव जाकर उसमें अकर्ता का भाव प्रवेश कर जाता है। जब मैं को ये एहसास हो जाता है कि मैं नहीं कुछ करता, मैं कुछ करने वाला नहीं, सब होता है और मैं उसका साक्षी हूँ। अष्टावक्र यही बात कर रहे हैं कि तुम बस साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम्हारे माध्यम से चीज़ें हो रही हैं। तो मैं फंक्शनल यूटिलिटी का हो गया, उसकी कोई मनोवैज्ञानिक या उसकी कोई सामाजिक जो आइडेंटिटी थी वो नहीं रह गई। यही है और यही उद्देश्य है। आध्यात्मिक शब्दावली से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो उसको ओढ़कर भी बच सकता है। तो बात बिल्कुल सीधी साधारण सी है। हमेशा ये देखना चाहिए कि जब मैं का बोध हटा, यानी कि उसकी जो फिक्शनल आइडेंटिटी थी वो गई और उसकी फंक्शनल आइडेंटिटी यानी जो केवल काम चला उपयोगिता है वो बची, तो व्यक्ति के अंदर अतिशय विनम्रता, अल्टीमेट ह्यूमिलिटी पैदा हो जाएगी। और एक ज्ञानी, एक जीवन मुक्त व्यक्ति की पहचान ही यही है कि एक अल्टीमेट ह्यूमिलिटी, एक अतिशय विनम्रता उसके अंदर पैदा हो जाए। वो पैदा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं कि झुकेगा, नम्र आवाज में बोलेगा, ये सब विनम्रता नहीं है। विनम्रता बस यही है कि वो कोई ऊंचा नीचा नहीं देखता, वो कम ज़्यादा नहीं देखता, वो सब तरफ उसी एक चेतना के प्रवाह को महसूस कर लेता है। तो उसके अंदर निंदा नहीं रहती, अपराध बोध नहीं रहता, उसके अंदर इस तरह के सारे कांटे निकल जाते हैं।